ठीक है। लेकिन इन लोगों ने अपनी पुरानी वीडियो शूट करके रखी हुई थी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि शेड्यूल करके छोड़ देते हैं। वही चीज़ कल सच्चाई, वो कहते हैं कितना सच को छुपाओगे, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलोगे। तो कल नन्नू ने खुद अपने कमेंट सेक्शन में, तो ये बात सच है कि नन्नू ने अब्यूज़ किया। तो चलिए, गुस्से में अगर आप किसी को भर रहे हो बारूद, तो पीछे से लगा दोगे तीली और सोचोगे बारूद फटे ना, तो वो ऐसा भी नहीं है। नन्नू भी भगवान नहीं है, उसको भी प्रॉपर भरा गया था, तो फाइनली वो फिर फट गया। रिएक्शन तो होना ही था, अगर है ना। तो उस रिएक्शन में, जैसे कहते हैं ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा ले गया। तो ये तीसरा कौन है? तीसरा नहीं, चौथा भी है। चौथा वही है जो इन लोगों का स्क्रिप्ट राइटर है, ठीक है। और ब्लेम करेंगे, पहले सब्सक्राइबर को किया, व्यूअर्स को किया, मुंह पे थप्पड़ भी लगाया। कैसे? पता है ना, आप लोग जितना तोड़ोगे हम उतना मजबूत होकर सामने आएंगे। तो अब वो मजबूती जो है कहाँ चली गई? सोशल मीडिया पे कमेंट के थ्रू आ गए। इंटरनेट खेलने के साथ साथ यूट्यूब खेलने लग गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो आज मैं इधर उधर की नहीं बातें करूँगी, कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट जो है मैं मुद्दे पे आ रही हूँ। कल जो हुआ सब लोगों ने देखा, और जो लोग मुझे कहते हैं डॉलर कमाने के लिए, तो मैं उन लोगों को भी थोड़ा सा आज लेना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि कल जैसे ही ये बात कमेंट सेक्शन वाली, जहाँ पे बहुत सारी लड़ाई हुई, सब्जी मंडी लगी थी, आओ देखो वाली, ठीक है, आग की तरह फैल गई थी ये सारी बात। तो लोगों ने तुरंत ही वीडियो बनाकर अपलोड करने शुरू कर दिए थे। एक मैं ही थी जिसने वीडियो नहीं बनाया था। वो मेरा वीडियो ना बनाना इसलिए था कि मैं चीज़ों को थोड़ा अभी समझना चाहती थी, और मेरे पास वैसे भी इतना टाइम नहीं। आप लोगों को पता है कि मैं खुद का बिजनेस भी करती हूँ, ठीक है, और घर के काम के साथ साथ मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। और जो लोग कहते हैं कि हम आपकी फैमिली को मिलना चाहते हैं, तो वो जल्दी से जाएं, थोड़ी सी मेहनत करें। मेरे पुराने वीडियोस में थोड़ा कहीं ना कहीं आपको मेरी फैमिली और मेरे इन लॉज भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मेरे जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो रिएक्शंस वीडियो होते हैं, जहाँ फिर जो जितने भी अभी तक आपने रिएक्शन चैनल देखे हैं, कैरी मनाटी हैं और हैं, इवन दिवा मंत्रा भी, तो वो आपको अकेले ही मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शन हमें देना है, बोलना हमें है, तो हम अपने पीछे फैमिली को खड़ा करके क्या करेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरा नया चैनल है, आप सब लोगों को पता लग गया होगा। तो वहाँ पे रेसिपी भी शेयर होती हैं, कुछ बातें भी होती हैं, लेकिन मैं वहाँ पे ज़्यादा अभी एक्टिव नहीं हूँ। जल्दी आऊँगी तो वहाँ पे मेरे फैमिली व्लॉग भी देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो मेरे न्यू चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर डिम्पल। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं अभी। तो मेन मुद्दे पे आती हूँ मैं इसलिए कि चीज़ों को समझा है, मैंने देखा है। आज टाइम हो रहा है 1:30 बजे का, पौने 2, हाँ 1:45 बजे हैं, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो थोड़ा जल्दी आ रहा है आप लोगों के लिए, तो हो सकता है कि इसके बाद दूसरा वीडियो भी आ जाए। लेकिन अभी जो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहती हूँ, वो बात ये है कि सबको पता है कि मैंने बोला था शुगर कोटेड पर्सन, जिसकी सपोर्ट में मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी, जिसका सपोर्ट के लिए मैं खड़ी थी, जिसको बहुत सारी ब्लेसिंग और उसकी फैमिली को पुतन और उसका शुगर कोटेड पर्सन, ठीक है, वो उसके लिए मैं बहुत बोलती थी। लेकिन कल जो इन लोगों ने सब्जी मंडी लगाई है भेड़ बकरियों की तरह सोशल मीडिया पर, मैं पहले भी बोलती आई हूँ कि अगर हम बोल रहे हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर खुद से अपनी बात रख रहे हैं, खुद से लेके आए हैं अपनी बात, और पूछते हैं कि बताइए हमने क्या गलत किया। तो हम जब बताते हैं तो फिर क्यों गुस्सा हो जाते हो आप लोग, ठीक है। कमेंट सेक्शन तो तुम लोगों के ऑफ हो जाते हैं बहुत जल्दी से। लेकिन कल का जो सीन हुआ है, तो उस सीन को क्लियर करते हुए मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, क्योंकि इंस्टा पे बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, डिम्पल दी आपका इनके बारे में क्या कहना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जहाँ पर जो गेम खेला था, जिसने सबसे पहले कीचड़ वर्ड यूज़ किया था, उसको कीचड़ वर्ड यूज़ करने के लिए भड़काया किसने था? पहाड़ों की जूठी ने, ठीक है। क्योंकि पुतन की खुद की वर्डिंग रही है कि 9th मंथ तक तो बहुत अच्छा रहा है, और हॉस्पिटल में 9th मंथ तक तो बहुत अच्छा रहा है, और हॉस्पिटल में भी 2 दिन तक तो बिल्कुल ठीक रहा, और उसके बाद जब छुट्टी मिली तो उसके बाद ये सब चीज़ें जैसे ख़राब होती चली गई। सभी दिमाग पर जोर डालें, जो मेरे साइलेंट व्यूअर्स होंगे ना, इसमें बहुत सारे व्यूअर्स हैं, कुछ हेटर्स भी हैं, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ। जो लोग मुझे कहते थे डिम्पल डिलीवरी पहले ही करवा दी, तो मैं आपको बताऊँ कि जी हाँ, डिम्पल ने डिलीवरी जो है बिल्कुल टाइम पे करवा दी थी,
ठीक है। लेकिन इन लोगों ने अपनी पुरानी वीडियो शूट करके रखी हुई थी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि शेड्यूल करके छोड़ देते हैं। वही चीज़ कल सच्चाई, वो कहते हैं कितना सच को छुपाओगे, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलोगे। तो कल नन्नू ने खुद अपने कमेंट सेक्शन में ये बात बोली, तो मतलब 27 की पूजा हुई थी, ये वही वाली पूजा थी, मतलब 27 पर पूजा हुई थी, ये वही वाली पूजा थी जब ये लोग टिक्का टुक्का लगा के आए थे, जब इनके मायके वालों को भी वहाँ जाना था। लेकिन ऐसे क्या हुआ कि मी वहाँ 2 दिन रही और 2 दिन बाद ही ऐसी लाइव करी धड़ाधड़, बिटिया भी पीछे पहुँच गई। तो बिटिया, मैं बताना चाहती हूँ बेटा, तुम्हें तुम्हारा अगर थोड़ा सा भी दिमाग है, अभी मेरे को जो लगता था ना, इमोशनली तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, मेंटली उस टाइम पे तुम बहुत वीक थी, आफ्टर डिलीवरी होता है। लेकिन इन दोनों ने, जीजा साली ने जो गेम खेलनी शुरू करी, जीजा ने कहा कि हम लोगों को वीडियो में नहीं लेना। क्यों भाई, तुम बहुत बड़े यूट्यूबर हो, और जो बड़े यूट्यूबर हैं ना, आज मैंने उनका भी 1-2 का कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा है, पारस ठकराल के भी, उनको भी लेके लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो तुम्हारी क्या कहाँ चली गई फैमिली बॉन्डिंग? जो पुत्तन है उसने अपने घर को अपने घर को घर ही समझा था, इसलिए उसने उसको रेनोवेट करवाया, सब करवाया। तो कहीं ना कहीं शुगर कोटेड पर्सन, तुम भी बहुत बड़े सेल्फिश थे जिसने यूट्यूबर के चक्कर में मैरिज करी। क्या तुम्हें चीज़ें पहले से क्लियर नहीं थी? जो तुमने अभी लगातार कमेंट सेक्शन पढ़ने शुरू कर दिए सबके, उन सब के कमेंट तुमने पढ़ने शुरू कर दिया, उन सब की वीडियोस तुमने देखने शुरू कर दी जो कि तुम्हारे ऊपर वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम था जब तुम भी सब फॉर सब में थे। मेरी खुद की फ्रेंड है जिसने तुम्हें सब फॉर सब में ही सब किया था, तुम भी भटक रहे थे, तुम भी तो ऐसे ही तो बाती को लेके नहीं ना गए थे जलंधर सब घुमाने के लिए। वो ऐसी ऐसी जगह तुमने घुमाई, कितनी अच्छी अच्छी जगह है वहाँ देखने की, वो तो तुमने दिखाई नहीं। क्या दिखा रहे थे तुम वहाँ पे? तुम भी बार बार उसकी वीडियो में आना चाह रहे थे कि मैं सामने फेस वैल्यू मेरी बन जाए। तुमने खुद की फेस वैल्यू नहीं बनाई, ठीक है। चैनल जरूर था तुम्हारा, 10,000 सब्सक्राइबर भी तुम्हारे इधर उधर से हो गए, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे थे तुम्हारे। लेकिन इसकी यूट्यूब की वैल्यू तुम्हें पता थी, यूट्यूब की मनी कितनी होती है, वो चीज़ें तुम्हें बातें से पता लग गई थी, ठीक है। अभी जो तुमने कीचड़ कीचड़ तुम लोगों ने खेलना शुरू किया था, तुम्हारी वजह से कितने ज़्यादा आप लोगों के व्यूअर्स, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हो। अगर किसी को डिप्रेशन हो गया तुम लोगों के जैसे, जैसे तुमने अपनी वाइफ को दे रखा है, तो क्या होगा? और पुत्तन से भी मैं कहना चाहती हूँ, जैसे एक्स चला गया, अब यहाँ पे भी तुम वही गड़बड़ मत करो। जिस दिन तुम अपना सेल्फ डिसीजन लेना शुरू कर दोगी ना, तुम्हारा फ्यूचर वहीं से ब्राइट शुरू हो जाएगा। चीज़ें बहुत सारी होती हैं, एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करो। और जो ब्लेम कर रहा है ना, तो शुगर कोटेड पर्सन, तो उसको मैं बोलूँ कि गलतियाँ तो तुम्हारे में ही बहुत है, शर्तें रखने वाले तुम कौन होते हो? बिल्कुल सही है जिसने तुम्हें कमेंट में, और मुझे तो नहीं लग रहा कि वो पुत्तन है जिसने वो कमेंट में लिखा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है तो प्लीज़ मुझे बताना, पर मुझे लगता है वो पुत्तन नहीं थी कमेंट सेक्शन में वो सारी बातें करने वाली, ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ, तुम और तुम्हारी वाइफ जब घूमने घुमाने जाते हो, तुम मनाने चले गए उसको लेके, ठीक है। तुम्हारा कहना था हम एनिवर्सरी मनाने गए हैं, लेकिन तुम घुमाने लेके गए थे उसको, मनाने लेके गए थे तुम उसको, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि सबको हक है अपनी लाइफ जीने का। शर्तें रखने वाले तुम कौन होते हो? अगर तुमने शर्तें रखी भी हैं, ठीक है, तो क्या वो ज़रूरी है कि तुम उस शर्तों को अगर वो मान लेती है? आज मुझे प्लीज़ कोई रोकिए मत कि पुत्तन की तरफ से आपका सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है, ठीक है। मैं जो है ना पुत्तन की तरफ हूँ ना मैं किसी और की तरफ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सच और झूठ की बात हो रही है। मैं बताना चाहती हूँ कि नन्नू ने रखी है कुछ शर्तें पुत्तन के लिए, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट हैं, चाहूँ तो मैं बहुत सारे लगा के ढेर सारे लगा सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। इनकी बातों को आप भी समझ सकते हो कि मैं बताना चाहती हूँ शर्तों पर ज़िंदगी टिकती है। क्या ज़रूरी है कि पुत्तन आज शर्त मान के तुम्हारे घर आ जाती है, ठीक है। कल को वैसी बातें नहीं होंगी, वैसे कपड़े नहीं फाड़े जाएंगे, वैसे गुस्से में बावले बौखलाए नहीं हो जाओगे। तुमने कमेंट, तुम्हारी ज़िंदगी कमेंट के सहारे चलती है, ऐसा पुत्तन ने जब भी बोला था जब वो तुम्हारे घर थी और तुम अपने मुंह से कीचड़ उड़ा रहे थे, और उधर उस कीचड़ को फैलाने का, स्प्रेड करने का काम कर रही थी, तो स्प्रेड कर रही थी पुत्तन की मी। तभी मैंने कल के वीडियो में बोला, मी आप अपना बोला करो, आप चुप रहा करो, बड़ों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, बड़े घर जोड़ते हैं तोड़ते नहीं हैं।
और तुम्हारी मम्मी अगर 70% बीमार है तो 30% जो है ना तुम लोग अपने को खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में हो। किस में? तुम्हें पता है। अगर तुम लोग इतने ही सच्चे थे लड़ाई करने के लिए, तुम्हें यही यूट्यूब का ही चौराहा मिला था। चौराहा कहते हैं इसको, ठीक है, कमेंट सेक्शन को चौराहा कहते हैं, जहाँ पे जो मर्जी आए आके लिख जाए। अगर तुमने उस चौराहे को ही चूज़ किया है तो फैसला फिर ऐसा ना हो भीड़ ही करे। और तुम कहते हो कि देखो लोग समझ रहे हैं कि हमारी आपस की लड़ाई हो रही है तो आगे पुत्तन भी तुम्हारा साथ दे रही है। अच्छा, लोग ऐसा सोच रहे हैं, मतलब लोग गलत हैं, व्यूअर्स गलत हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर गलत हैं, जिनके मुंह पर तुम्हारी पुत्तन भी थप्पड़ मारती है और तुम भी थप्पड़ मारते हो। और तुम हमेशा शुगर कोटेड बन के आते हो ना, अच्छे व्लॉग लेके आना। कौन देखता है इतने अच्छे व्लॉग? इतने अच्छे व्लॉग वो जब थे जब तुम लोग साथ थे, ठीक है। और तुम्हारी फेस वैल्यू बनाई है पुत्तन ने। आज नन्नू तुम्हें भी सुनना पड़ेगा, उतना ही सुनना पड़ेगा जितना पुत्तन को सुनना पड़ेगा, और जितना पहाड़ों की जूटी को भी सुनना पड़ेगा, मी को भी सुनना पड़ेगा, बड़ों को भी सुनना पड़ेगा। बड़ों को इसलिए सुनना पड़ेगा कि जब तुम्हारी खुद की दादी सास है जिसने बोला पुत्तन तुम्हें कह रही हूँ कि इतनी छोटी बातों पे घर छोड़ के नहीं जाया जाता। और ये बात मैंने पहले भी बोल दी थी अपने ही वीडियोस में, कल के नहीं परसों चौथे वीडियो में मैंने बोली होगी कि नन्नू का कहना है कि जैसे गई हो वैसे ही आ जाओ। तो क्या नन्नू तुमने मेरी वीडियो देखी थी? सेम ऐसे ही रिप्लाई कर दिया तुमने, उसमें सेम रिप्लाई कर दिया तुमने, ठीक है। और ये मेरी बात सुनो, लड़कियां क्या उनका कोई घर नहीं होता? बहुत अच्छे लग रहे थे हमें जब तुमने लिखा कि लड़कियों का असली घर जो है वो ससुराल होता है। उनका ससुराल नहीं, उनका अपना घर यही होता है, ससुराल, ठीक है। जब बत्ती तुमसे सिग्नेचर करवाने आया था, है ना, बहुत अच्छा लगा था मुझे कि तुम्हें ऐसा कुछ लालच नहीं है, ये वो है। नहीं, तुम तो जी पूरी ज़िंदगी की पेंशन लगा के बैठे हो अपने साथ पुत्तन को लेके, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पर मैं थोड़ा सा पुत्तन के लिए बोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो खुद का सेल्फ डिसीज़न कभी भी नहीं ले सकी, ना पहले ना अब। वो दूसरों के हिसाब से चलती है, जैसा वो चाहते हैं वैसा चलाते हैं उसको, जैसा समझाते हैं वैसा समझती है, चाहे उसके भाई बहन। आप लोगों ने भी देखा होगा, उसके भाई बहनों ने भी उसकी खूब खिल्ली उड़ाई है, आप लोगों ने देखा है ना। तो फिर मतलब ये सब लोग मिलके साबित क्या करना चाहते हैं कि पुत्तन हमेशा गलत है, पागल है, दिमाग कम है उसका, ये शो करना चाहते हैं। और मी, आप क्या शो करना चाहती हो? आप और पुत्तन ने सबके सामने ये बात जो है खुल के दोनों ने बोली है, पुत्तन ने भी उसकी बहन ने भी, कि हम वही दिखाना चाहते हैं आप लोगों को जो हम दिखाना चाहते हैं, बाकी तो हम एडिट कर देते हैं, ठीक है। अगर यही बात है तो तुम क्या दिखाना चाहती हो? जब तुम्हारी मी ने बोला शादी पर जाते हुए तुम्हारी कज़न की कि अब तुम अकेले रहना सीखो, फिर मी की बात क्यों नहीं मान रही हो? क्यों जाती हो इधर? छोड़ दो इनको, ध्यान देना बंद करो, ठीक है ना। जहाँ तो तुम उधर हो, जहाँ तुम इधर हो। एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ, जिस दिन सेल्फ डिसीजन तुम्हारा खुद का, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेना सीख जाओगी ना, फ्यूचर वहीं से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। और वो डिसीजन जो तुम्हारा खुद का होगा, चाहे वो सही है गलत है, उसमें तुम किसी को ब्लेम नहीं करोगी। और नन्नू तुम भी ब्लेम करना बंद करो, ठीक है। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, सब तरफ देखना पड़ता है। और पुत्तन, नन्नू तुम और पुत्तन जो है इस टाइम पे सब चीज़ें भूल के, सब कुछ भूल के अपना और अपने बच्चे का देखो, और बस सबको भूल जाओ। फिर तुम लोग सही, राइट और रॉन्ग जो भी डिसीज़न लोगे ना, वही सही होगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि उसमें तुम किसी को ब्लेम नहीं करोगे। तुमने जो कल काम किया है ना, तुम लोगों ने सबको डिप्रेशन दिया। इवन मैं खुद मतलब टेंशन में, सवेरे से रात में भी मेरे दिमाग में चल रही हैं बातें। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स में, और चाहे वो कोई हीरो हीरोइन है, सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो कोई नेता है, अभिनेता है, मतलब कोई भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि यूट्यूब है, सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, ठीक है। अगर आप अपना लड़ाई झगड़ा जो है यहाँ पे लाते हो तो दुनिया देखेगी, तो वो आप लोगों से क्या सीखेगी? कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग दिल से जुड़े होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम दिल से जुड़े होते हैं, वो आइडियल हो जाते हैं लोगों के। तो पुत्तन
और नन्नू और ये पहाड़ों की क्या सिखा रहे हो आप लोग कि अपने घर की बात आपके घर के अंदर ही नहीं रह सकी, बीच चौराहे पे आ गई तो फैसला तो फिर भीड़ ही करेगी, ऐसा कुछ सोच के बैठे हो। तो चलिए आज मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ, जैसा भी है आप लोगों के सामने है, मैं 1-2 स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। और हो सकता है मेरी सेकंड वीडियो भी आ जाए। आज मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे से मतलब कि स्ट्रेस मुझे अगर हुई है तो उनके व्यूअर्स को भी हुई है कि ये डिप्रेशन क्यों बांट रहे हैं सबको। ठीक है, हम लोगों को तो पॉजिटिव रहना है ना। तो चलिए चीज़ें इनके घर में जल्दी से सही हो जाए। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ।